एक घने जंगल में एक सुंदर सी चिड़िया अपनी प्यारी सी बेटी चीनू के साथ रहती थी। उसका घोंसला साफ सुथरा और सुरक्षित था। चीनू बेटा, उठ जाओ, सुबह हो गई है। देखो, मैं ताज़ा दाने और मीठे फल लाई हूँ। मम्मा, थोड़ा और सोना था, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे नहीं बेटा, सेहतमंद रहने के लिए सुबह उठना जरूरी है। अच्छा खाना खाने से शरीर मजबूत होता है, याद रखो, हेल्थ इज वेल्थ। और इस तरह चीनू अपनी माँ की बातों पर चलकर ताज़ा दाने खाता और रोज सेहतमंद बनता जा रहा था। लेकिन जंगल के दूसरे कोने में एक कौवी और एक कौवा रहते थे। अपने बेटे भूरे के साथ उनका घोंसला गंदा और साफ नहीं रहता था। भूरे, उठ जा, तेरे लिए स्वादिष्ट बर्गर लाए हैं। मम्मा, मेरा पेट दुख रहा है, मुझे भूख नहीं है। अरे भूरे, तेरे पेट में दुख रहा है? बस 2 दिन में ठीक हो जाएगा, बच्चा है। बेचारा कालू कमजोर रहता, न उसमें ताकत थी न ही खुशी। एक दिन चीनू और भूरा दोनों जंगल में खेलने जाते हैं। चीनू बैठा अमरूद खा रहा था, भूरा चीनू को देख रहा था। भूरा भैया, आपने अमरूद क्यों नहीं तोड़ा? हमें ताजे फल खाने चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं। ये सब मुझे नहीं पता। वैसे इतनी ऊंचाई से अमरूद तोड़ना मुझसे नहीं होगा। मैं अमरूद तोड़ने जाऊंगा तो थक जाऊंगा। ठीक है, आपकी मर्जी। भूरा भैया, अब हमें घर वापस जाना चाहिए, शाम होने को है। चीनू, मुझसे उड़ना नहीं होगा। तुम जाकर मेरी मम्मा को बताओ, मेरी मम्मा आएगी मुझे लेने। भूरे की बात सुनकर चीनू वहाँ से चला जाता है। लाली कौवी घर के बाहर बैठी थी। लाली आंटी, भूरा भैया ने कहा है कि वो उड़ नहीं पा रहे हैं, आप जाकर झरने से भूरा भैया को लेकर आना। चीनू, तू मेरे बेटे भूरे को झरने के पास क्यों लेकर गया? आंटी, झरना तो पास ही में है और भूरा भैया इतनी दूर भी नहीं उड़ सकते, आपको उन्हें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मुझे पता है उसे कहाँ ले जाना है और कहाँ नहीं। तू जा यहाँ से। लाली की बातें सुनकर चीनू वहाँ से उड़ जाता है। लाली कौवी अपने बेटे को लेने के लिए वहाँ से उड़ जाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं। एक दिन लाली बाजार से खाने की चीजें खरीद कर आ रही थी। वो थक जाती है। वो एक पेड़ की डाल पर बैठती है। वहाँ पर पहले से ही चिड़िया मौजूद थी। चिड़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लाली, मैं तो अपने बेटे के लिए ताजे दाने और ताजे फल ढूंढ रही हूँ। हाँ चिड़िया, तुम तो गरीब हो, क्या ही ढूंढ सकती हो। देखो, मैंने अपने बेटे के लिए स्वादिष्ट गरम गरम पिज्जा और बर्गर ले जा रही हूँ। लाली, अपने बेटे को ऐसे खाने मत खिलाओ, ऐसे भोजन से वो बीमार हो जाएगा। एक माँ ही अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रख सकती है। मुझे मत सिखाओ बच्चे का कैसे ख्याल रखते हैं। चिड़िया, तुम और तुम्हारा बेटा मेरे बेटे भूरे के भोजन से चलते हैं, क्योंकि वो मजे मजे के खाने खाता है ना। लाली कौवी ऐसा कहकर वहाँ से उड़ जाती है। दिन गुजर जाते हैं। सारे बच्चे जंगल में खेलकर वापस अपने घर आ रहे थे। जो बच्चे सेहतमंद थे वो आगे उड़ रहे थे। भूरा बेचारा, वो तो कमजोर हो गया था, वो पीछे उड़ता है। लेकिन अचानक भूरा नीचे गिर जाता है। वो जाकर घोंसले में गिर जाता है। अरे, मैं तो यहाँ घोंसले में गिर गया, अब मैं घर कैसे पहुँचूँ? मुझे उड़ने में इतनी तकलीफ हो रही है। मम्मा, पापा, कहाँ हो आप लोग? थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक गिद्ध आ जाता है। ये तो किसी कौवे का छोटा बच्चा लगता है। वैसे भी भूख बहुत लग रही है, मैं इसे अच्छे से भून कर खाऊंगा। जो लकड़ियां मैंने इकट्ठा की हैं, पहले मैं उनमें आग लगा कर आता हूँ। ऐसा बोलकर गिद्ध वहाँ से उड़कर चला जाता है। इधर लालू अपने बेटे भूरे के बारे में लाली कौवी से पूछता है। लाली, क्या हुआ? हमारा बेटा भूरा अभी तक घर नहीं आया। लालू जी, जंगल के सारे छोटे बच्चे खेलने के लिए गए थे, हम जाकर चिड़िया को पूछ कर आते हैं। चिड़िया का बेटा भी तो किया था ना।
लाली और लालू चिड़िया के घर जाते हैं। चीनू, तुम भी भूरे के साथ गए थे ना? मेरा बेटा अभी तक घर वापस नहीं आया। कहाँ है मेरा भूरा? गोरी आंटी, हम सब इकट्ठा उड़े थे, पता नहीं भूरा भैया कहाँ रह गए। वैसे भी भूरा भैया ज्यादा दूर उड़ान नहीं भर सकते, वो बहुत कमजोर हैं। गोरी कवि डर जाती है। वो चिड़िया से मदद मांगती है। फिर वो तीनों मिलकर भूरे को ढूंढने के लिए जाते हैं। वो उड़ते उड़ते उस घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। अरे बेटा भूरा, तू यहाँ पर इस घोंसले में क्या कर रहा है? मम्मा, पापा, अच्छा हुआ आप लोग आ गए। मैं उड़ते उड़ते नीचे गिर गया और इस घोंसले में आकर पड़ गया। मम्मा, मुझे जल्दी से ले चलो यहाँ से। अभी थोड़ी देर पहले एक गिद्ध आया था, वो लकड़ियों में आग लगाने गया है। वो कह रहा था वो मुझे भून कर खा जाएगा। मम्मा, मुझे जल्दी ले चलो। फिर वो सारे पक्षी भूरे को लेकर वहाँ से चले जाते हैं। लाली कवि चिड़िया से माफी मांग लेती है। चिड़िया, तुमने सच कहा। एक माँ ही अपने बेटे का अच्छा ख्याल रख सकती है। मैंने अपने बेटे को अच्छा भोजन नहीं खिलाया, उसके सेहत का ख्याल नहीं रखा, हमेशा उसे मजेदार खाने खिलाती रही जो कि उसकी सेहत के लिए ठीक ही नहीं थे। आज मुझे अच्छे से समझ आ गई है। मुझे माफ कर दो चिड़िया, प्लीज मुझे माफ कर दो, क्योंकि मैंने तुम्हें खरी खोटी सुनाई थी। आज से मैं अपने बेटे का अच्छे से ख्याल रखूंगी। इस तरह से गोरी कव्वी को सीख मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। आपका धन्यवाद।